watching Kashif Times. आप देख रहे हैं काशिफ टाइम। इस वक्त हम मौजूद हैं मलाड ईस्ट में और हमारे साथ मौजूद हैं एक महत्वपूर्ण शख्सियत विनोद शेलार जी, जो कि दिया है महाराष्ट्र के प्रवक्ता का पद दिया है पार्टी ने। विनोद शेलार जी, आज बहुत खुशी का दिन है और हमारे पहली बार आप हमारे चैनल पे महाराष्ट्र प्रवक्ता विनोद शेलार जी से बात कर रहे हैं। विनोद शेलार जी, आपने जो इस वक्त जो माहौल चला है मौलानी में, काफ़ी बार आके आपने हर चीज़ का दिया और अभी नया जो आपने एसआरए का भांडा फोड़ा है, क्या कहना चाहते हैं? पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, नई जिम्मेदारी दी है, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है और जोर से काम करेंगे और मेहनत से काम करेंगे। और मुझे ये बात की जानकारी है, जब जिम्मेदारी बढ़ती है तो जवाबदेही भी बढ़ती है। तो सिर्फ अधिकार बढ़ने से मैं खुश नहीं हूँ, मुझे उसका निर्वहन करना पड़ेगा और उसको भली भांति मैं जानता हूँ और ये मेरे काम से दिखेगा। बात चली है अभी एसआरए का इशू की। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एसआरए द्वारा मुंबई में कितनी झुग्गी झोपड़ियाँ है इसका थोड़ा स्टडी करने के लिए और आने वाले दिनों में मुंबई को झोपड़पट्टी मुक्त, जैसे देश में हर व्यक्ति को अपना घर मिलना चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार कह रहे हैं, 2024 तक वो सोच रहे ऐसा करेंगे। तो उसका एक पार्ट है कि मुंबई में सभी को झोपड़पट्टी वालों को अपना घर मिलना चाहिए। तो उसके लिए एक सर्वे, बायोमेट्रिक सर्वे एसआरए ने चालू किया है, गत कई महीनों से चालू है, आगे भी चलेगा। और ये काम एक प्राइवेट संस्थाओं को दिया है कि आप घर घर जाके लोगों को ऐसा बायोमेट्रिक करिए, उनके पेपर्स देखिए, कुछ प्रूफ नहीं है तो उनको समझाइए, वो प्रूफ अपलोड करिए। ये सब काम चल रहा है। लेकिन कुछ संस्थाओं के लोगों को लूट रहे, ऐंठ रहे। बहुत बार ये जाके लोगों को ये कह रहे हैं कि हम एसआरए के एम्प्लॉई हैं। सच पूछे तो एसआरए के एम्प्लॉई नहीं है, वो एक हायर किए हुए लोग हैं। दूसरी बात, उनका काम सिर्फ अपलोड करना है, प्रूफ देखना है और लोगों को जानकारी देना है। जिनके पास कम प्रूफ है या प्रूफ बराबर है फिर भी लोगों को कुछ ना कुछ बात कहकर लोगों से पैसे ऐंठने का काम ये लोग करें, डिमांड कर रहे हैं। कुछ जगह 5,000, कुछ जगह 10,000, कुछ जगह 25, कुछ जगह 30,000 भी लोगों से मांग रहे हैं। और लोग ये डर से कि मेरा घर निकल जाएगा मेरे हाथ से, मुझे घर नहीं मिलेगा, तूने अभी तेरे पास प्रूफ ये बराबर नहीं, अभी प्रूफ चाहिए तो मेरे को पैसा दे तो तेरे को घर मिलेगा, इस तरह की बात ये लोग कर रहे हैं। तो लोग जो कम पढ़े लिखे हुए हैं, गरीब लोग हैं, वो उनके झांसे में आ रहे हैं और उनके कारण वो उनको पैसा दे रहे हैं। ये बात हमें मालूम पड़ी, कुछ ही दिनों से ये पूरा जानकारी मुझे मिल रही थी, लेकिन रेड हैंड पकड़ने का मौका नहीं मिल रहा था। उस दिन इधर मलाड ईस्ट में मकरानी पाड़ा में ये मौका मिल गया। किसी ने एक घर में पैसा मांगा, उस व्यक्ति ने मुझे फ़ोन किया, मैं यहाँ ही बैठा था जिस जगह पर अभी हूँ, यहाँ से भाग के मैं उधर गया, उसी घर में गया और उसी घर में जिसके पास से पैसा मांगा था वो, और देने वाला और लेने वाला, ये दोनों पैसे की लेन देन नहीं हुई, खाली डिमांड हुई थी। सामने बात हुई, रेड हैंड पकड़ा, उसने इस बात को कबूल कर दिया कि मैंने पैसा मांगा था, 5,000 मांगा, बाद में थोड़ा थोड़ा बार्गेनिंग करते करते 2,500 तक बात आ गई और ये उसने कबूल किया और साथ में मेरी कॉपी भी मांगी, पैर भी पढ़ने लगा। लेकिन मैंने इस विषय को छोड़ा नहीं, क्योंकि ये तो रेड हैंड पकड़ने वाला एक पहला केस था और वो ग्रुप ने और भी कई जगह किया था और मुंबई में और कई जगह ऐसा चल रहा है, इस तरह की बातें सामने आई। फिर एसआरए में हमने इसके कंप्लेंट की है, एसआरए ने इसके ऊपर से भी कार्रवाई करना चालू किया है, वो ग्रुप तो सस्पेंड किया, लेकिन मुंबई स्तर पर इसके ऊपर कुछ ना कुछ काम होना चाहिए, इसके लिए उन्होंने सोचा है। ये हफ्ते में इसका फॉलोअप लेंगे हम। इस आपके चैनल द्वारा हम फिर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले मेरे भाई बहन हैं उनको कहेंगे, आप एसआरए के जो बायोमेट्रिक सर्वे वाले लोग आएंगे उनको पूरी मदद करो, आपके पास जो प्रूफ है उनको दिखाइए। आपके पास कुछ प्रूफ नहीं है तो उनसे जानकारी लीजिए, लेकिन कुछ प्रूफ कम है या उन्होंने कहा कि ये प्रूफ बराबर नहीं है अच्छे होने के बाद भी, तो भी पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। इन लोगों के पास आपको पात्र या अपात्र करने का अथॉरिटी नहीं है। उनके काम सिर्फ प्रूफ, उनका काम है कि अपलोड करके देना और उधर भेज देना। आपके पास अभी प्रूफ नहीं है तो आने वाले दिन में आप प्रूफ रेडी कर सकते हो। जब आपके पास बिल्डर आएगा तब आपको आपके प्रूफ देकर पात्र या अपात्र गवर्नमेंट से किया जाएगा। इसके लिए किसी को पैसा देकर अपनी घर की पूंजी आप वेस्ट मत करिए। ये भ्रष्ट लोग हैं, इन भ्रष्ट लोगों को आप कतई खड़ा मत करिए। इसके बावजूद भी किसी ने मांगा, आप एसआरए में कंप्लेंट करिए, पुलिस के पास करिए। अगर फिर भी आपको मदद नहीं मिलती तो विनोद शेलार आपकी सेवा के लिए हाजिर है। विनोद शेलार जी, जिस तरीके से आपकी पार्टी हर जगह काम कर रही है, पूरे हर प्रदेश में आपकी पार्टी है, कुछ ही प्रदेश बचे हैं जो जिसमें पार्टी आपकी नहीं, लेकिन एक राशन कार्ड का एक मुद्दा है। राशन कार्ड में जो 5,000 से ज़्यादा अगर इंसान कमाता है
तो वो उसको राशन नहीं मिलेगा, तो इसके लिए मतलब कि 5,000 महीने में अगर इंसान कमाता है तो वो बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है। तो ये डिसीजन जो है वो कहाँ तक सही है? 5,000 का रूल नहीं है मेरे हिसाब से, थोड़ा आप कुछ गलत कर रहे हैं। वो जो लिमिट है वो ज़्यादा है, इतना नहीं है। रेशन कार्ड पे फ्री में अनाज किसको मिलता है तो उसका एक इनकम का लिमिट है। फ्री में रेशनिंग दुकान में रेशन मिलता है। आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोरोना से जो चालू किया, अभी कोरोना खत्म होने के बाद भी ये साल भी अभी बजट में कह दिया 80 करोड़ घरों में अनाज फ्री में दे रहे। ये कौन से विश्व के देश में किया? लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, अभी भी कर रही है। तो फ्री में देने का सिलसिला ये साल भी चलता रहेगा। आप जो बोल रहे हो वो शायद फ्री वालों के लिए बोल रहे हो, फ्री वालों के लिए भी लिमिट है, लेकिन पैसे से जो मिलता है वो लिमिट थोड़ा ज़्यादा है। आप जानकारी नहीं। सरकार ने ये करा है कि 5,000 अगर इंसान की इनकम है तो उसके ऊपर जो 5,000 से ज़्यादा इनकम है या गाड़ी है 4 व्हीलर है उसके पास या तो इस तरीके से उसको फिर राशन नहीं मिलेगा। गाड़ियाँ 4 व्हीलर हो तो उसको क्यों जरूरत है? देखिए मैं फिर बोलता हूँ, रेशनिंग दुकान पे जो अनाज मिलता है वो किसके लिए मिलता है? गरीब लोगों के। अगर जो व्यक्ति 4 व्हीलर अफोर्ड कर सकता है उसको बनना ही चाहिए, उसको क्यों देने का रियायत? उन्होंने उनके लिए रियायत नहीं है, गरीबों के लिए, क्योंकि उनको दी तो किसी गरीब का नुकसान होगा, उसको नहीं मिलेगी। आप ये बात को ध्यान में रखिए। अभी देखिए हमारा पॉलिसी एकदम क्लियर है, जिसकी क्षमता है उसने टैक्स भरना चाहिए। क्यों नहीं भरना चाहिए? अभी आप देखिए मोदी जी आने के बाद 3.5 आने के पहले 3.5% लोग टैक्स भरते थे। 150 करोड़ का देश तो 3.5% लोग भरते, अभी 7.5 से 8% लोग भरते हैं। तो आप कमाओगे तो आपको भरना पड़ेगा, और आप सब भरते हो, इसके लिए अभी टैक्स में रियायत दी, स्लैब बंद कर दिया, 30% का स्लैब 20 पे लाया, 20 का कम में लाया, और 7 लाख तक टैक्स माफ़ कर दिया। तो ये सब भी मिल रहा है ना। तो देखो इकोनॉमी बढ़नी चाहिए, देश विकास की राह पर अगर जाना चाहिए तो ये फ्री वाला जो सिलसिला है ये बहुत गरीबों तक ही जाना चाहिए। बाकी लोगों ने अपने हिस्से में देश के लिए टैक्स के द्वारा देश की सेवा करने का जो मौका है उसको भुनाना चाहिए। विपक्ष आपको हर तरफ से घेर रहा है। इस वक्त विपक्ष ने एक मुद्दा के लिए खड़ा करा है कि अडानी जो है, अडानी जो बहुत ज़्यादा इस टाइम और आपके साथी हैं, इस तरीके से विपक्ष कह रहा है। तो क्या कहना चाहते हैं इसके लिए? देखिए ऐसा है ना, प्रमोद महाजन जी थे तब वो ऐसे किसी मीटिंग में बैठे थे, तो लोगों ने पूछा कि हमारी थोड़ी भी गलतियाँ है तो विरोधी उसको उठा लेते हैं। तो सही है, क्योंकि बाकी लोगों ने गलती की तो लोगों को चलती है, लेकिन बीजेपी कैसे गलती कर सकती है? इसके छोटी गलती को भी उठाते हैं। फिलहाल हमने इधर गलती कुछ नहीं की, अडानी जी का हमने कोई साथ नहीं दिया है। अभी राहुल गांधी को तो मौका नहीं मिलता है। राहुल गांधी तो समीक्षा के लिए समीक्षा करते हैं, बाहर विदेशों में जाके भी देश के ऊपर गलत बोलते हैं। ये है। तो अडानी के बारे में, अडानी अपना व्यवसाय कर रहे हैं, जो भी रूल में होगा वो हो रहा है। अडानी जी के ऊपर जो कार्रवाई होगी वो जो भी एजेंसियां हैं वो अपना अपना भूमिका, सेबी हो, आरबीआई हो, जो भी गवर्नमेंट के या फाइनेंस मिनिस्ट्री वो अपना काम करेगी। हमने कोई अडानी जी को सपोर्ट नहीं किया है। अडानी जी अगर अच्छा काम करते हैं तो हमारा सपोर्ट उनको जरूर है। और अडानी जी क्या, कोई भी बिजनेसमैन जो देश के विकास में हाथ बटाता है, भारतीय जनता पार्टी है, वो कमाता है, इसके लिए उसका विरोध करो, ये हमारा पॉलिसी नहीं है, क्योंकि वो भी देश का नागरिक है। तो जो भी अच्छा काम करेगा, कानून के दायरे में काम करेगा, उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी हर किसी को वो हक देगी। लेकिन विनोद शरार जी, हमें आपसे एक बात बहुत अच्छे से लगता है मेरे आपके अंदर कि आप 24 घंटे में मैंने देखता हूँ कि आप हर जगह मौजूद रहते हैं। मौलानी में भी पहुँच जाते हैं, कभी मलाड ईस्ट में, कभी मलाड वेस्ट में, हर जगह। कैसे अपनी फैमिली को टाइम दे पाते हैं, इतना काम करते हैं, किस तरीके से मैनेज करते हैं? कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ता है। और दूसरा ऐसा है ना, ये जितना हम करेंगे, आपको गाड़ी है मालूम है ना, गाड़ी जितनी चलती है उतनी बैटरी चार्ज होती है। आप गाड़ी चलेगी नहीं तो बैटरी जाएगी। तो जितना मैं घूमता हूँ, लोगों को मिलता है, उतनी मेरी बैटरी चार्ज होती है, और उतना ज़्यादा काम करता हूँ, उतना हंसते रहता हूँ, काम करता हूँ। काम से आनंद और आनंद से काम, ये हमारी भूमिका है। काम जितना करो उससे आनंद लो, और जो भी काम करो आनंद से करो, तो इसके लिए आनंद मिलता है। और फैमिली का पूरा सपोर्ट है, उतना ही फैमिली पे भी ध्यान देते हैं। फैमिली थोड़ा बहुत एडजस्ट करती है, क्योंकि
मैं लोगों के लिए काम करता हूँ, लोगों की दुआ मिलती है, तो भगवान जितनी दुआ मुझे देता है उसमें से 80% मैं फैमिली के पास पहुँचाता हूँ, तो फैमिली भी खुश है और ये सब काम में मुझे मदद भी करती है। तो लोगों का काम करना यही सबसे बड़ा आनंद है हमारे लिए। शुक्रिया, थैंक यू। हमारे चैनल से बात करने के लिए विनोद शरार जी का शुक्रिया। मैं काशिफ जल्दी, आप देख रहे हैं काशिफ टाइम।